Morning all. Welcome to Learners Academy. Okay. So exercise number 11.4 is the topic for the day. Right? The topic name is hyperbola, which are generally of two types, standard and horizontal and vertical. Right? Horizontal hyperbola, स्टैंडर्ड हमारे दो ही हैं कोर्स में, एंड वर्टिकल हाइपरबोला, जिनके बेसिकली सेंटर्स ओरिजिन पे लाई करते हैं. ओके ना. इक्वेशंस की बात करें, रिपीट करके आओ, इंट्रोडक्टरी वीडियो करके आओ. सो बोलो फिर इक्वेशन हॉरिजॉन्टल की. इक्वल टू 1 एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल? y square by a square minus x square by b square equal to 1. So it is what which decides whether the hyperbola is horizontal or vertical. कौन से सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगी? इक्वेशन से कैसे पता चलेगा? इक्वेशन दे दी, जैसा अभी पहले 6 क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, तो हाउ वुड यू फाइंड के ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हम क्या करेंगे, किसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ये. वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ये. तो ये नेगेटिव है ना. तो अगर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हॉरिजॉन्टल है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो भी हॉरिजॉन्टल है, और अगर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये चीज, तो फिर वर्टिकल. ठीक है ना. ये होता है डिसाइडिंग फैक्टर इसमें. ओके डन. उसमें क्या होता था डिसाइडिंग फैक्टर? ए और बी में से बड़ा कौन है? नहीं, ए और बी में से तो हमेशा ए ही बड़ा होता था. गलत कह रहे हैं उसमें भी. एक्स के नीचे कौन है? एक्स के नीचे कौन है? एक्स के नीचे बड़ा है या एक्स के नीचे नहीं? कैसे डिसाइड होता था बताओ, याद करो. हाँ, एक्स के नीचे बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, ये डिसाइड करता था. मान लो एक्स स्क्वायर के नीचे 9 है और इधर 4 है, तो हॉरिजॉन्टल. और उल्टा है, इधर 4 इधर 9 है तो वर्टिकल. ऐसा इलिप्स में होता था. ओ, इलिप्स ही था ना पिछला. इलिप्स में होता था. अभी छोटे बड़े मिल जाएंगे, अभी ए बी से बड़ा भी हो जाएगा, बी ए से बड़ा भी हो जाएगा. अब नीचे बड़े छोटे का कंपैरिजन खत्म हो गया. अब यहाँ पे प्लस और माइनस का कंपैरिजन शुरू होगा. जिसका कोएफिशिएंट प्लस है वो डिसाइड करेगा, वो एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगी. उस हिसाब से ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस होगी तो हॉरिजॉन्टल, और ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस होगी तो वर्टिकल. ठीक है. तो ये क्या है, थोड़ा सा आखिरी में चैप्टर के एंड में आते आते सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो यही होती है जो बच्चों को तकलीफ देती है. एक्सरसाइज 1 to 6 में द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस यानी तामझाम सब निकालना है, जैसे एलिप्स से निकालना था. स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स से इस वाले को बनाएंगे हम. सो ये हॉरिजॉन्टल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है. चलो, तो मैं ये बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल. So horizontal hyperbola would be something like this. These will be the two curves of the hyperbola. सही नहीं बन पा रहा. लगभग जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे है ना. सिमेट्रिक जरूर बनाना. ओके, बन गया सिमेट्रिक. ओके, ये होते हैं वर्टिसेस, और फोकस होगा लगभग यहाँ पे कहीं पर भी अंदाजे से लगा दो. फोकस 1 फोकस 2, F1 F2 मार्क कर दो. F1 F2 V1 V2. ओके. सेंटर ऑब्वियसली C, 0,0 फिक्स है तो ठीक है साहब. अब क्या करें? आ जाओ यहाँ पे. तो एक्स स्क्वायर बाय 16 है, वाई स्क्वायर बाय 9 है. चलो स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग हियर. द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन. इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. अच्छा, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तो वो ये भी नहीं बताएगा ये हाइपरबोला है. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो दूर की बात है, वो नहीं कहेगा कि हाइपरबोला है. पता लगाओ क्या है ये. ठीक है ना. फ्रॉम द गिवन थिंग ऐसे करके छोड़ देगा. हियर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन एज. So we will start writing the equation then. This is the equation given. Okay. अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले तो पता लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, ये पता लगाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, या फिर हेयर हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव.
समझ आया तरीका? देखो किसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, जबकि इलिप्स में ऐसा कोई तरीका नहीं होता था पॉजिटिव नेगेटिव देखने का, दोनों ही पॉजिटिव होते थे। इलिप्स में क्या तरीका होता था, फिर से बताओ, मैं फटाफट रिपीट करता जा रहा हूँ, साथ के साथ रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। इलिप्स में क्या तरीका होता था पता लगाने का? कैपिटल बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें बड़े छोटे का कोई लेना देना नहीं है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। सो 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 द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, सो द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है ना, अगर वाई स्क्वायर का होता तो वाई एक्सिस का अलोंग होती, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फिर हमारा हाइपरबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये चीज क्लियर। सो द हाइपरबोला इज ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। डन। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, हाइपरबोला whose whose equation is of the type, whose equation is of the type, किस टाइप की होती है उसकी इक्वेशन? टेल मी। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप की होती है। सो ऑन कंपैरिजन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ऑन कंपैरिजन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, निकालो। ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट, अभी पहला इक्वेशन है इसलिए स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बोलो, एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 9, माइनस साइन मत लिख देना, माइनस से माइनस कंपेयर हो चुका है, ओके। यहां से ए की वैल्यू √16, बेटा ए एज ए लेंथ की बात करते हैं अपन हमेशा, इलिप्स की ले लो चाहे पैराबोला ले लो चाहे हाइपरबोला, उसमें जब अपन एबीसी निकालते हैं उसको एज ए लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ तो पॉजिटिव होती है ना, तो इसको यूनिट्स उल्टा ऐसे ऐसे और लिखते हैं 4 यूनिट्स, क्योंकि ये लेंथ है, ओके। एंड सिमिलरली बी की वैल्यू √9, यानी कि एज ए लेंथ ये 3 यूनिट्स है, ओके। डन। और जैसे ही ए बी मिले तो अगला काम सी निकालना होता है, ओके। नाउ वी नो दैट, और ए बी सी निकल जाए तो फिर कुछ भी निकल जाएगा, एलिप्स के ले लो चाहे हाइपरबोला में ले लो। नाउ वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, कि ए स्क्वायर हमेशा बड़ा होता था इसमें, याद है? उसमें सी स्क्वायर बड़ा होता था, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ इसमें ये सी होता है ये ए होता है, यस सही कह रही है, हमें लिप्स की लगा कर, ये होता है ना सी स्मॉल सी, ये होता है ए, तो सी सबसे बड़ा होगा है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा रहेगा। द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच विल गिव मी ए स्क्वायर की वैल्यू डालो 16 और उसकी 9, 16 और 9 25, तो सी स्क्वायर अगर 25 है तो एज ए लेंथ सी क्या हो जाएगी, 5 यूनिट। डन। सो ए बी सी एज ए लेंथ पता चल गई आपको कि क्या क्या लेंथ है वो। अब जब एबीसी पता चल गई तो एक बार के लिए फिगर के अंदर मार्क कर दो क्या क्या चीजें पता चल गई। तो V1 क्या होता है, a,0 एंड -a,0, V1 क्या होता है a,0 -a,0 एंड a,0, तो V, ये लेंथ ए क्या निकली है, लेंथ ए है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, टेल मी, -4,0, और V2 के क्या हो जाएंगे 4,0। फोकस बताओ सी, फोकस लेंथ सी होती है स्मॉल सी, तो ये क्या हो जाएगा -5,0, 5 आया ना ये, और ये क्या हो जाएगा +5,0। और बी की वैसे जरूरत नहीं है, जाओ तो यहाँ पे कहीं मार्क कर लो, ये एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, उसके लिए तो फिर सर्कल बना के देखना होता है भाई एंड पॉइंट्स कहाँ लाया करेंगे, अभी अंदाजे से मार्क कर लो। लेट्स से क्यू और आर मार्क करते थे ना अपन उसको, तो क्या हो जाएंगे बताओ, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, तो 0,3 एंड 0,-3, और क्या क्या पूछा है उसमें, एक्सेंट्रिसिटी तो चलो एक वैल्यू है, और लेटस रेक्टम है ना, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेट्स से मैं ये लेटस रेक्टम यहाँ बना देता हूँ,
किसी भी एक फोकस से गुजरती हुई बनानी होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं चलो बताओ, ऊपर वाले के क्या होते हैं, सी और बी स्क्वायर बाई ए, सी कोमा बी स्क्वायर बाई ए। तो सी क्या है 5, सी क्या है 5, और बी स्क्वायर बाई ए फटाफट सोल्व करो, तो बी का स्क्वायर 9/a यानी 9/4, राइट। और नीचे वाले के क्या हो जाएंगे, 5 - -9/4, और टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 9/4 ऊपर 9/4 नीचे, यानी 9/8, यानी कि 9/4 + 9/4 18/4, 18/4 यानी कि 9/2, 9/2 स्क्वायर यूनिट से। तो फिगर के अंदर तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब लिखने की बारी। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग नाउ। बोलते जाओ क्या क्या चाहिए उसको, नाउ बोलते जाओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, -c, 0 एंड c, 0, यही होता है, यही होता है। चलो जी, हमारे सी क्या निकला, -5, 0 एंड 5, 0, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वैसे क्या होता है बाय डिफॉल्ट, -a, 0 एंड a, 0, और हमारा ए क्या निकाला हमने, हमारा ए क्या निकाला 4, तो -4, 0 एंड 4, 0, फाइन। अगला क्वेश्चन, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी तो इलिप्स से जो चलती आ रही है वही है, क्या होती है, c/a, c/a, इट इज अ रेशियो c/a। सी की वैल्यू क्या निकाली आपने 5, एंड ए की वैल्यू 4, तो 5/4, और हमेशा एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला में >1 आती है, ये भी हमने नोटिस किया था। ओके, चलिए एक्सेंट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2b² / a। ओके, सो निकालो, 2 × व्हाट इज b², b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या निकाली थी 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर बाय a की वैल्यू 4, 2 से 1, 2 से 2 टाइम कट गया, 9/2 यूनिट्स। ठीक है, तो आंसर्स मैच हो गए सारे। नाउ इसके अलावा और क्या निकाल सकते हो आप, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, बोलो क्या निकलेगी, x = लेटस रेक्टम क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x = दो लेटस रेक्टम है बेटा, x = -c एंड x = c, सो इट विल बी लाइक x = -c, c की वैल्यू, c की वैल्यू बोलो 5, तो x = -5 या x + 5 = 0 एक इक्वेशन, और x = 5 या x - 5 = 0 दूसरी इक्वेशन। और बोलो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या निकलता है। हम्म, पहले इधर वाले लेटस रेक्टम से आओ, इधर वाले लेटस रेक्टम के क्या होंगे, -c, +b²/a, राइट। फिर आओ एंड फिर उसके नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -c, -b²/a। फिर राइट साइड वाले लेटस रेक्टम पे आओ, उसके क्या हो जाएंगे c, b²/a, और एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा बोलो, c, -b²/। ठीक है, चलो तो पुट कर लो वैल्यूज, तो c की वैल्यू क्या है -5, नहीं c की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा -5, b²/a निकाला था ना अभी अपन ने, 9/4 निकला था, फिगर के अंदर मार्क किया था। फिर आओ, तो ये हो जाएगा -5, -9/4, फिर आ जाओ, ये हो जाएगा 5, 9/4, और वो क्या हो जाएगा 5, -9/। तो दो तो अपन ने फिगर में मार्क कर दिए थे, चाहो तो ये दो और मार्क कर सकते हो, ये और ये भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल थिंग्स डन, और कुछ बचता है इसमें जो हमने नहीं निकाला हो?
एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस चाहो तो 0,3 एंड 0,-3 कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों आ रहे हैं? ठीक है, डन। ओके, अब मुझे बताओ इसमें से हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और कौन सा होगा, तो उसको इसी फिगर इसी में डेटा चेंज करके खत्म करें। अब कैसे पता लगाएं? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ओनली दो ही पैराबोला हाइपरबोला गिवन है, बाकी तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया था, डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36, इधर डिवाइडेड बाय 576, इस तरीके से। ठीक है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 9 से 4 टाइम, 4 से 9 टाइम, ठीक है ना। तो भी हाँ ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसका पता तो इससे थोड़ा ना चलता है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये तो इलिप्स में चलता था। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसका पता किससे चलेगा? माइनस किसके आगे लगा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, वर्टिकल हो गया। इधर माइनस एक्स स्क्वायर लगा वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल आया था। माइनस वाई स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, वर्टिकल वर्टिकल, यानी ये 4 वर्टिकल और ये 2 हॉरिजॉन्टल। सो अभी अपन फर्स्ट के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हॉरिजॉन्टल है तो डेटा चेंजेस अपने को करने पड़ेंगे। समझ आया क्या कहने वाला हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मैं? ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 4 ये है। सबसे पहले क्या करूँ, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन एज, ये इक्वेशन लिखूंगा जो गिवन है और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। फाइन। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा 16 किससे? 576 से। तो क्या हो जाएगा बोलो? 16x² बाय 576, बोलते जाओ, बोलो। -9y² बाय 576 इक्वल टू 576 बाय 576। जो फर्दर उसको मैं सॉल्व कर दूं तो 16 से 576 काटते भी जाओ, कितनी बार कटेगा 16 से 576? बोलो, 16 3 जा 48, क्या बचा? 7 और 2 96, 16 6 जा 96। सो 36 टाइम्स कट गया, एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया 36। ठीक है, 9 से काटो, सो 9 6 जा 54, 36, 9 6 जा 36, 64, नहीं, 9 6 जा 54, 36, हाँ 64, ये 64 हो गया, और उधर तो 1 हो ही जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, कर लोगे बेटा, इक्वल टू 1। नाउ कंपेयरिंग विद दिस, अब इससे कंपेयर करके आगे का काम चलेगा। ओके चलो, आइए, बाकी सब सेम है, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, ये सब पता चल गया। ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू एंड सी स्क्वायर की वैल्यू, पहले काम इसको चेंजेस करना करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64। बोलो, ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 64, यानी ए √36 यानी 6 यूनिट, और बी स्क्वायर यानी कि 60, बी की वैल्यू 64 यानी कि 8 यूनिट। ओके, यहाँ से सी आ जाएगा 10, वेरी इजी। यहाँ से सी क्या आ जाएगा? 10। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा ना। ए स्क्वायर हो गया 36, बी स्क्वायर हो गया 64, 36 प्लस 64 यानी कि 100, √100 यानी कि 10 यूनिट्स। डन। चलो जी, अब फिगर के अंदर चेंजेस कर लेना, मैं सीधे उसमें इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। फिगर के अंदर चेंजेस कर लोगे ना सारी चीजें, आ जाओ, तो उसके अंदर चेंजेस करते जाओ, फटाफट बताते जाओ। ये चेंज करना है बस अपने। चलो जी, बताते जाओ। सबसे पहले तो माइनस सी, सी की वैल्यू क्या निकाली आपने? 10, तो -10 प्लस 10, ए की वैल्यू क्या आई थी? 6, तो -6 प्लस 6, सी बाय ए करूंगा तो सी क्या आया था? 10 बाय ए क्या आया था? 6। तो फर्दर सॉल्व करेंगे 10/6 को, यानी कि 5/3, अगेन ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा इसमें, है ना, ग्रेटर देन 1। आ जाओ इधर, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आई थी? 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और ए यानी कि 6, 2 से 1, 3 से टाइम, 64/3 यूनिट्स आ जाएगा आपका लेंथ। माइनस सी, सी क्या था? 10, तो एक्स इक्वल टू -10, एक्स इक्वल टू +10, इधर बताओ माइनस सी, सी क्या था? -10 कॉमा बी स्क्वायर करो तो 64/6, है ना, 64/6 होगा, काटेंगे तो 32/3 होगा, है ना।
32/3, 30/3, तभी तो टोटल 64/3 हो गया। तो 32/3, इधर -10 कॉमा नीचे में -32/3। एक लेटेस्ट रेक्टम कवर हुआ, दूसरा लेटेस्ट रेक्टम आ जाओ राइट साइड वाला। सो ये क्या हो जाएगा, 10, 32/3 और 10, नीचे में -32/3। दैट्स इट। फिगर के अंदर चेंजेस कर ही लोगे। ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ वर्टिकल का उठा लेते हैं। तो वर्टिकल का जो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है वो उठा लो, y²/9। हाँ जाओ। आपको भी जल्दी है क्या? आपका स्कूल का टाइम कितने का है? अभी क्या हो गया? y²/9 -x²/27 = 1। ठीक है, तो अब पहले तो ये इक्वेशन लिखने के बाद पहले चेंजेस क्या क्या होंगे। हियर द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन एज कोएफिशिएंट ऑफ x², जो है नहीं y² का पॉजिटिव है। किसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? y² का। सो अलोंग y एक्सिस हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। ओके, इतना चेंज करें पहले। Here the coefficient of y² is positive, so the transverse axis is along y-axis. So the hyperbola is a vertical hyperbola whose equation is of the type, इधर y² आ जाता है, इधर x² आ जाता है। फाइन, ठीक है। फिगर भी चेंज होगा, ऑब्वियस बात है। तो एक क्वेश्चन एज पर द फिगर इसका भी कर लेते हैं, फिर बाकी तो कर ही लोगे। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं। सो अब ये वर्टिकल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जितना उधर है उतना ही नीचे यहाँ पे है ना। ठीक है, इस टाइप का फिगर बनेगा। ओके, टेल मी। अब a²b² से c² निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार? 9। कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, a² की वैल्यू 9 और b² की वैल्यू 27। ठीक है, a² की वैल्यू 9, b² की वैल्यू 27। a² की वैल्यू 9, √9 यानी कि 3 यूनिट्स एज ए लेंथ, और b² की वैल्यू 27। 27 का रूट क्या होगा? 3√3। 27 का तो ये होगा 3√3। ओके, सो एज ए लेंथ ये आ गई, तो लगे हाथ c² भी निकाल लो, फिर सारा काम एक साथ करते हैं। सो c² = a² + b², यानी कि 9 + 27 gives me 36। √36 is 6 यूनिट्स। डन। ओके, चलो जी, अब फिगर पे आ जाओ सबसे पहले तो। सो दिस इज माई V1 अब की बार, एंड दिस इज माई V2 अब की बार। फोकस लगभग यहाँ लगा दो अंदाजे से F1, एंड उतना ही दूर F2। सेंटर ऑब्वियसली C 0,0 होता ही है, नो डाउट्स। चलो V1 V2 बताओ। तो V1 क्या होगा? 0,A, 0,-A। तो 0,3, A की वैल्यू 3 है, एंड 0,-3। सॉरी, V1 है ना, 0,-3। हर कुछ इसमें वाई एक्सिस पे लाया करेगा, स्पेशली किसकी बात चलती है? फोकस एंड वर्टिसेस एक ही एक्सिस पे लाया करते हैं हमेशा, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, और वो वर्टिकल में वाई एक्सिस पे लाया करेंगे। F2 बोलो, F2। F1 F2 बोलो। F की वैल्यू क्या है? 6। सो 0,6, 0,-6। ये चार चीजें तो इंपॉर्टेंट थी, आ गई। अब एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस चाहो तो लिख लो QR। कैसे निकालेंगे बोलो? क्यू के, नहीं जीरो क्यों होगा? x, x, 0 टाइप का होगा। 3√3, यानी कि माइनस का 3√3, 0, और इधर प्लस का 3√3, 0। लेटस रेक्टम द फाइनल थिंग। एक बना देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स बता दो इसके। कोऑर्डिनेट्स बताओ। माइनस का b² प्लस का c, ऐसे चलेंगे। c डिस्टेंस है ना ऊपर, तो माइनस का b²/a। b² करो जरा, b² क्या है? 27, a क्या है? 3। सो 27/3 क्या होता है? 9।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 कॉमा कितना ऊपर गए, सी यूनिट्स ऊपर गए 6, और इधर प्लस का 9 और 6 यूनिट ऊपर गए। ठीक है, डन। इसका भी बनाना चाहो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -9 -6, एंड ये क्या हो जाएगा बोलो, 9 -6। डन। तो इसमें फिगर में तो सब कुछ सॉल्व हो गया है। अब आ जाओ आप एक्चुअल क्वेश्चंस में। एक बार ये पूरा हटा देता हूँ मैं, सब कुछ चेंज होगा एक बार के लिए तो, बस सी बाय ए कॉन्स्टेंट चीज है और 2b² बाई ए कॉन्स्टेंट चीज है, बाकी तो सब चेंज होगा। यहाँ पे ये वाई हो जाएगा, और ये भी चेंजेस होंगे ना, ये भी चेंजेस होंगे, एक बार से सब डिलीट कर दो। बोलते जाओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोका किस टाइप के होते हैं, 0, C एंड, एक मिनट, हाँ फिर से बोलो, 0, C एंड 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस 0, A एंड 0, -A। ठीक है, और ये y = -C क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंड y = C। ओके, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बोलो, अभी अभी निकाला था हमने, -b² बाई ए कॉमा +C, उसका इधर वाला बोलो राइट साइड वाला, +b² बाई ए कॉमा +C। अब नीचे वाला इसमें -b² बाई ए कॉमा नीचे आ गए तो -C, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट -b² बाई ए कॉमा कॉमा C। ये वाला है, हाँ ठीक है, C। गलत कह दिया, कौन सा वाला है ये लेटेस्ट रेक्टम, नीचे वाला। तो इसमें हाँ पॉजिटिव एक्स 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 कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, b² बाई ए कॉमा -C। ठीक है अभी, चलो लेट्स पुट द वैल्यूज, लेट्स पुट द वैल्यूज एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। हाँ जी, तो सी की वैल्यू क्या निकाली थी, 6, तो 0, 6 एंड 0, -6, सी है ना। वैल्यू आंसर भी मैच करते चलो। आ जाओ, 0, ए की वैल्यू क्या निकाली थी, क्या, 3, 0, 3 एंड 0, -3। सी बाय ए, तो सी क्या निकाला था 6, बाय ए क्या निकाला था, अभी अभी निकाला 3, 6/3 यानी कि 2 > 1। 2 आ रहा है, एक्सेंट्रिसिटी चेक करो, आंसर मैच करते चलो, और वो भी मैच हो गए, 0, 6 0, -6, और ये भी मैच हो गया 0, 3 0, -3। ओके फाइन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सो 2 इंटू व्हाट इज b², 27, व्हाट इज a, 3, 9 जा 27, 9 2 जा 18। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये मैच हो गया, 18 यूनिट्स जरूर लगाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि लेंथ है ये। y = -C, व्हाट वाज c, 6, तो y = -6 या y+6 = 0, और y = 6 या फिर y-6 = 0। ये इक्वेशन हो गई लेटेस्ट रेक्टम की। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ फटाफट से। तो देखो, 2b² बाई ए 18 था, तो उसका आधा कर दूंगा तो 9 हो जाएगा, तो -9 कॉमा सी की वैल्यू हमने निकाली थी 6 एंड 9, 6, ये तो अपन ने फिगर में भी नोट किया, चारों ही नोट किया एक्चुअली, -9, -9, 6 ये देखो, -9, 6 +9, 6 अगले क्या आएंगे, ये दोनों ये नेगेटिव जाएंगे जिसमें बाय कोऑर्डिनेट्स है ना। तो ये हो जाएगा -9, -6 एंड +9, -6, ऑल थिंग्स डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसका भी कवर करो जिसमें अपने को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, लाइक कौन सा करें बताओ, थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स तीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन सा उठाएं, थर्ड फिफ्थ सिक्स में एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी दो क्वेश्चन होमवर्क होंगे। थर्ड वाला ही उठा लें, इजी वन, ओके नो डाउट। सो थर्ड वाला ही उठा लेते हैं हम, ये वाला है ना। है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन एज दिस, इज गिवन एज दिस। सो डिवाइड कर दूं, मैं इधर की साइड सॉल्व कर देता हूं। सो इट वुड बी लाइक 36 से डिवाइड कराएंगे सबको, बोलो 9y² बाय 36 -4x² बाय 36 = 1। फाइन, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज, बोलो 9 से 4 टाइम
4 से 9 टाइम। सो वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू बन गई। इससे कंपेयर करूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, कर दें। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताओ। सबसे पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए और बी निकालो, देन उससे सी निकालो। ए बी सी सबसे मेन चीज है इलिप्स में, इलिप्स में हाइपरबोला में, और पैराबोला में ए है। ठीक है, आ जाओ। तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ये डिलीट नहीं किया, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, √4 2, √9 3। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो 4 प्लस 9 गिव्स मी 13, राइट। 4 प्लस 9 13, सो √13, √13 नहीं आएगा इसमें, है ना। फिगर के अंदर चेंजेस आप कर ही लोगे। आ जाओ सीधे वहां पे। याद रखना ए तो है 2, बी है 3 एंड सी है √13। आइए पहले तो इनको चेंज करो। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, सी क्या आया था, √13, 0, √13 एंड 0, -√13। मैच हुआ, आंसर मैच हुआ। ए क्या आया था, 2, तो 0, 2 एंड 0, -2। A2 आया था ना, मैच हुए दोनों चीजें। ओके, एक्सेंट्रिसिटी C अपॉन A, तो C क्या है, √13 अपॉन A क्या है, 2, √13/2, विच इज आप सॉल्व कर लो, ग्रेटर देन 1 ही होता है। √13/2 विच इज ग्रेटर देन 1 ही होता है। ठीक है, ओके। आ जाओ, 2b² करें, तो b² अपॉन ए। तो b² की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू क्या आई थी, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और a की वैल्यू क्या आई थी, 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 9 यूनिट्स हुआ मैच। तो बुक के क्वेश्चन तो हो गए सारे। आ जाओ, y = -c एंड y = +c। तो c की वैल्यू क्या निकाली हमने, √13, तो -√13 एंड +√13। फाइन, -√13 एंड +√13 हो जाएंगे इसकी इक्वेशंस। और आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चलना कि 3 4 चीजें नहीं सारी पूछेगा वो, है ना। एटलीस्ट हमारे एग्जाम में तो, हमारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसमें तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करना है कि सारी चीज पूछेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ओके, चलो जी। सो लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल। आ जाओ, -b², पहले तो बताओ, टोटल है 2b²a, तो उसका आधा कर दूंगा तो 9/2 हो जाएगा। तो बोलते जाओ, -9/2, सी क्या निकाला था हमने, √13, एंड ये क्या हो जाएगा, 9/2, √13। एक लेटेस्ट रेक्टम खत्म यहाँ पे, दूसरे लेटेस्ट रेक्टम पे आओ, तो -9/2, -√13, इसमें सी दोनों का नेगेटिव होगा, और 9/2, -√13। डन, वेरी इजी, वेरी इजी। अब कौन से क्वेश्चन बचते हैं हमारे यहाँ पे, 5th एंड 6th, दैट यू कैन डू एज योर होमवर्क। सो मुझे ये बताओ कि डिवाइड किससे करोगे, चलो बस इतना बता दो, फिर आगे का प्रेजेंटेशन पार्ट आप कर ही दोगे, है ना। या मेन मेन आंसर जो बुक के क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैच करवा दो बस, एंड फिर आप प्रेजेंटेशन पार्ट कर ही दोगे। किससे डिवाइड कराऊंगा, 36 से, किससे डिवाइड कराऊंगा, 36 से, किससे डिवाइड कराऊंगा, 36 से। तो क्या बनेगा, 36/36 1, 5/5 इसके नीचे लेके आओ, तो क्या बनेगा ये, y²/5/36। समझ आया, क्योंकि y² का कोएफिशिएंट तो 1 ही रखना पड़ेगा ना, जो भी चाहिए डिनोमिनेटर में चाहिए। ओके, सो यू पिक द रॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिक करना चाहिए था आपको अभी के लिए, करवाने के लिए। 9 से 4 टाइम काटो तो x²/4 = 1। ठीक है, चलो बता ही दो इसका आंसर तो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना। बोलो a²b², जल्दी से बताओ, मतलब मेन मेन आंसर बता दो। तो a² क्या हो जाएगा, 5/36, b² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, √5/36 को क्या लिखोगे, √5/6, ये लिखोगे। भाई 5 का रूट तो सॉल्व कर नहीं सकते, सो √5 डिवाइडेड बाय नीचे 6 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4, यानी कि 2 यूनिट्स। ये तो 2 यूनिट्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी, √5/6। मतलब √36 करेंगे, √5/36 करूंगा एक बार के लिए, तो आंसर आ जाएगा √5/6 यूनिट्स। डन। a² b² को जोड़ो जरा, तो 5/36
प्लस बी स्क्वायर क्या था 4, जोड़ो। सो 36 इंटू 4 करो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 144 प्लस 5 149 डिवाइडेड बाय 36। ओके, तो सी क्या हो जाएगा, इसका रूट करना पड़ेगा 149/36। अब 149 का रूट तो सॉल्व होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता ना, तो इसको हम लिख देंगे √149 डिवाइडेड बाय 36, को तो 6 लिख सकते हैं। ओके, सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका है, चेक करो, बुक रख दिया आपने, चेक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका है, पहला क्वेश्चन है, तो 0, सी क्या आ रहा है, √149/6, यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका है। हम्म, क्या, टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका है, 0, समथिंग ऐसा करके आ रहा होगा ना, 2√14 लिखा ना, ऐसा कैसे। अरे 5/36 लिख दिया हमने, 36/5 होगा ना, देखो सारा का बड़ा कर दिया, ये 5 नीचे जाएगा ना, तो ये 36/5 होगा ना, तभी तो बहुत ही अजीबोगरीब आंसर आ रहा था, 36/5। तो ये अच्छा हुआ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो गया ना। सो अब तो फिर काफी कुछ चेंजेस हो गए, बताओ, सब कुछ ही बदल गया। हम्म, बोलते जाओ फटाफट फटाफट। ए स्क्वायर की वैल्यू 36/5 है, ना कि 5/36। बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू √36/5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6/√5, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √4 यानी कि 2। ए स्क्वायर बोलो 36/5 प्लस 4, तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 36 56/5। ओके, 56 का रूट करना है अब अपने, मतलब 56/5 का रूट करना है, तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, 14 4 जा 56 होता है, तो 4 से बाहर आएगा तो 2√14/5, अभी मैच हो गया ना, 2√14/5 आई है सी की वैल्यू। सो आ जाओ 0, 2√14/5, और दूसरा हो जाएगा 0, -2√14/5। ओके, ए क्या निकाला हमने, A√5 था, एक मिनट, 2√14, अच्छा हाँ, 2√14/√5, 5 तो नीचे, 5 के ऊपर भी रूट ही रहेगा, है ना, 2√14/√5, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी रूट लगा दो, √5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए की वैल्यू निकाली 6/√5, सही है, पीछे भी ये आ रहा है, तो 6/√5, और ये हो जाएगा -6/√5, -6/√5, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, ठीक है। C/A बताओ, सी क्या निकाला हमने, बोलो, 2√14/√5, ये तो सी है, डिवाइडेड बाय ए क्या था 6/√5, तो रेसिप्रोकल कर दूं 5/, करके नीचे का ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा √5/6, तो √5 से √5 कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 3 टाइम कट गया, तो √14/3 आ रहा है क्या, चेक करो, विच हैज टू बी ग्रेटर देन 1। 2b² कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्या था, बी क्या था 4, नहीं बी क्या था 2, और बी स्क्वायर क्या था 4, सो बी स्क्वायर हो जाएगा 4, और ए क्या निकाला अभी अभी हमने, इसका उल्टा था ना, 6/√5, सही है। सो क्या हो जाएगा, √5 तो ऊपर आ जाएगा, तो 3 टाइम कट जाएगा, है ना, 4√5/3, मैच करो, 4√5 ऊपर आ जाएगा, 4√5
डिवाइडेड बाय 3, बाकी चीजें आप कर ही लोगे है ना, ये तो वैसे भी एक्स्ट्रा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन कर लोगे? अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, डिवाइड कराओगे जब आप इसको, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा ये पूरा पूरा कट जाएगा, आप करके देख लेना ना। इसी में थोड़ा सा ये पूरा पूरा नहीं कटा। सो 1 to 6 कवर है मेरी तरफ से। आप आंसर्स मैच कर लेना, एक 6 ही छोड़ा है। अगर नहीं मैच हो तो प्लीज पूछ लेना, आप बाकी सारे बच्चे भी। और कल से क्या करेंगे अपन, उल्टे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इलिप्स वाली एक्सरसाइज की ही एक तरीके से रिफ्लेक्शन है ना। इलिप्स में भी ऐसे था कि पहले इक्वेशन देके एट्रीब्यूट्स पूछ लिए, और बाकी के क्वेश्चंस में एट्रीब्यूट्स देकर इक्वेशन पूछ ली। तो कुछ कुछ चीजें देके आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक 7 से लेके 15, 15 ही है टोटल, 15 ही है ना? तो कल सबका ऑफ होगा, तो होपफुली वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज टुमारो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।